Hello, welcome to everyone on AEC Plus, an online lecture platform of advanced engineering classes. तो अभी हम क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम सक्सेसफुली 3 हमारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा पहला जो चैप्टर था वो था इंट्रोडक्शन टू एस्टिमेशन, दूसरा जो चैप्टर था वो था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, एंड जो थर्ड जो चैप्टर था वो था हमारा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, क्वांटिटी एंड टेंडर्स। आपको यहां तक ये समझ में आ चुका होगा इन लेक्चर्स को देखकर कि एईसी प्लस के जो भी ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स होंगे वहां पर जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है इज बेस्ट ऑफ ऑल। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि जो भी कंटेंट है जैसे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, बट कुछ सब्जेक्ट के कुछ लेक्चर ब्रांडिंग पर्पस के लिए डालने के बाद अलग अलग प्लेटफॉर्म उन वीडियोस को वहीं पे रोक देते हैं। बट एईसी प्लस पे जो भी लेक्चर्स के कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो कंटिन्यूएशन में डलते जाएंगे, और जो कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो बाकी अदर प्लेटफॉर्म से अलग हटकर और काफी इफेक्टिव कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इफेक्टिव मैनर में कर पाएंगे। जो मैंने यहां पर क्वेश्चंस डिस्कस करे आपने देखा होगा, ऐसे कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। तो जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि एक थोरो मैनर में, एक लूसिड मैनर में आपको हम एक्सप्लेन कर पाए और एग्जाम्स रिलेटेड मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बट लेक्चर्स अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंटेंट अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। कंटेंट ऐसा हो जो समझ में आए और उससे हम हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन इफेक्टिव कर पाए, यानी उस कंटेंट के अंदर ऐसे टॉपिक्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन होना अनिवार्य है जो पास्ट प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। और एईसी प्लस के चैनल के अंदर जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे, जो कंटेंट अपलोड किया जाएगा, उसमें हमारी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स को एक सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करे और प्रीवियस एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ उसमें डिस्कस करते हुए चलें। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग का 4th लेक्चर, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट। ये वो चैप्टर है जो एनालिटिकल पार्ट है, जिसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, जहां से क्वेश्चंस एसएससी जेई के अंदर या दूसरे जेई एग्जाम्स के अंदर जहां क्यूएससी पूछा जाता है वहां पर इस पार्ट से, इस पोर्शन से न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। और आपने सभी ने अगर बीटेक के दौरान, अपने ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान अगर क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग डेफिनेटली पढ़ा होगा तो उसमें आपने सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में सुना होगा और उनसे क्वेश्चन भी करे होंगे। ये जो चैप्टर है मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट, ये उन्हीं 2 मेथड्स के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं, हम लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टिमेट क्या है और इनमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बता दूं ये क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, तो इस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करनी है। एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करने के लिए और टेक्निकल अप्रूवल के लिए हम डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं, यह आप सभी को पता होगा। जब डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हैं तो वो 2 स्टेप में बनाया जाता है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो स्टेप 1 होता है उसका नाम होता है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज, और जो दूसरी स्टेप होती है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट।
इन दोनों स्टेप में होता क्या है और कैसे हमें कॉस्ट मिलती है। जो भी एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें कई वर्क या आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अर्थवर्किंग, एक्सकेवेशन, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, डीपीसी, आरसीसी, आरबी वर्क, स्टोन आयरन वर्क। ये आपने सुना है, कई सारे आइटम्स और वर्क के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किए थे। ऐसे अलग अलग वर्क और आइटम्स एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे कार्य आते हैं। जितने भी वर्क होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, जितने भी वर्क होते हैं उन सभी वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है स्टेप 1 के अंदर। जैसे कि अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन है तो कितनी मिट्टी की खुदाई करनी है क्यूबिक मीटर में, पेंटिंग करनी है तो कितने स्क्वायर मीटर पेंटिंग करनी है, अगर आपका स्कर्टिंग वर्क है तो कितना रनिंग मीटर में स्कर्टिंग वर्क है, कितना स्क्वायर मीटर में डाडो वर्क है, कितना क्यूबिक मीटर में आरसीसी वर्क है, कितना क्यूबिक मीटर में आरबी वर्क है, कितना क्यूबिक मीटर में फ्लोरिंग वर्क है, कितना क्यूबिक मीटर में आपका रूफिंग वर्क है। ये सब कैलकुलेट किया जाता है स्टेप 1 के अंदर, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। यहां पे किसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे? मटेरियल या लेबर की क्वांटिटी कैलकुलेट नहीं करेंगे, मटेरियल या लेबर की क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन होगा स्टेप 1 के अंदर। किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जो भी वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन होगा उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमें मैथमेटिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर बात समझिएगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी के लिए। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अलग अलग प्रकार के होंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट एक बिल्डिंग का भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोड का भी हो सकता है और कई दूसरे अदर प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में अलग अलग कार्य होंगे, किसी किसी में सेम भी हो सकते हैं। जैसे अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन है तो वो रोड प्रोजेक्ट में भी आएगा, कैनाल में भी आ सकता है और वो आपका बिल्डिंग प्रोजेक्ट में भी आ सकता है। बट जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें जो भी अलग अलग वर्क आते, जो आते हैं सो आते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर मान लो बिल्डिंग की, मैं बात कर रहा हूं बिल्डिंग प्रोजेक्ट की, तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो भी कार्य आते हैं उन सब कार्य का क्वांटिटी कैलकुलेशन करना डिटेल्ड एस्टीमेट की पहली स्टेप कहलाता है, स्टेप नंबर 1। उस स्टेप का नाम है मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। और मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेट करना बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए हम 2 मेथड से करते हैं। उनका नाम है सेंटर लाइन मेथड या फिर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्यूएससी के इन वीडियो लेक्चर में हम जिस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर नंबर 4, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। यानी मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट के द्वारा हम क्या करने जा रहे हैं? मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट के अंदर हम सेंटर लाइन या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसके द्वारा एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जितने भी वर्क और आइटम्स होते हैं उनका हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर का मतलब समझ में आया होगा। मैं एक बार और रिपीट करूंगा, मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट हमारे क्यूएससी के सब्जेक्ट का वो 4th चैप्टर है जिसके अंदर हम सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड पढ़ेंगे। जो मेथड्स हमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए, ओनली बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन सिखाएगी। अगर रोड प्रोजेक्ट की बात करें तो रोड प्रोजेक्ट के लिए भी क्वांटिटी कैलकुलेशन करना पड़ेगा उसके कार्य का, और उसको मैं
क्यूएससी के सबसे लास्ट चैप्टर में सिखाऊंगा। तो ये बात आप ध्यान रखें, हमारा लास्ट चैप्टर होगा मेथड्स ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट। मेथड्स ऑफ क्वांटिटी कैलकुलेशन फॉर रोड प्रोजेक्ट, वो लास्ट चैप्टर होगा, क्योंकि वो चैप्टर वो रोड प्रोजेक्ट के अंदर, वो रोड प्रोजेक्ट क्वांटिटी कैलकुलेशन में मिड सेक्शन, मिड ऑर्डिनेट, सिम्पसन 1/3, प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ये सब चीजें आती जो कहीं ना कहीं सर्वे के अंदर भी थोड़ी बहुत पढ़ी जाती, इसलिए उसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा सर्वे के अंदर पार्ट हम डिस्कस करते हैं, तो उसको मैंने लास्ट में रख दिया है। आगे जब हम अलग अलग वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, समझना ध्यान से, तो वर्क के क्वांटिटी से उसमें यूज होने वाले अलग अलग मटेरियल और लेबर की क्वांटिटी पता लगाई जाती है। मटेरियल एंड लेबर की जो क्वांटिटी आती है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालूम चल जाती है। जब हम स्टेप नंबर 1 में किसी भी प्रोजेक्ट के सारे कार्य की क्वांटिटी कैलकुलेट कर चुके होंगे यूजिंग सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स, तो मटेरियल एंड लेबर की क्वांटिटी हम पता करेंगे। उस चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ रेट, और वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा 5th चैप्टर, रेट एनालिसिस। वहां पर हम किसी भी कार्य में कितनी सामग्री और कितनी लेबर लगनी है यह पता करेंगे, और रेट एसओआर के अंदर मेंशन होते हैं। जब हमें रेट एसओआर से मालूम चल जाएगा और रेट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स के द्वारा में अलग अलग कार्य की क्वांटिटी जो हमें पता चल चुकी थी स्टेप 1 में, उससे हम मटेरियल लेबर की क्वांटिटी जब पता कर लेंगे तो एक टेबल बनाएंगे, जिसके बारे में पहले आपसे डिस्कस कर कुछ हुआ था, जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसके अंदर ये जो भी कार्य में जितनी सामग्री और लेबर लगे उसकी क्वांटिटी को मेंशन कर दिया जाएगा। बाजू में कॉलम होगा रेट का, वहां पे एसओआर से रेट लिख देंगे और लेबर का डेली वेज लिख देंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कॉस्ट मिलेगी। उस फॉर्मेट को, टेबल को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। और जैसे ही स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारा कंप्लीट होगा, हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट रेडी हो चुका होगा। मैं एक बार और आपको यहां पे समझा देता हूं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट पता करनी है। हम डिटेल एस्टिमेट बनाएंगे, 2 स्टेप में बनेगा। सबसे पहले क्वांटिटी का कैलकुलेशन होगा, फिर उसके बाद रेट से मल्टीप्लाई कर कॉस्ट निकाली जाएगी। जब क्वांटिटी का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो किसकी क्वांटिटी, मटेरियल की क्वांटिटी या वर्क की, तो ध्यान रखना है स्टेप नंबर 1 में हम मटेरियल की क्वांटिटी नहीं, बल्कि जो डिफरेंट वर्क और आइटम्स किसी प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व होते हैं, आरसीसी, आरबी, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, इन सब की क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। स्टेप नंबर 1 में जो हम क्वांटिटी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो वर्क का कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए करना पड़ेगा। बिल्डिंग प्रोजेक्ट होगा तो भी करना पड़ेगा, रोड होगा तो भी करना पड़ेगा, और दूसरे अदर प्रोजेक्ट जैसे कि वाटर सप्लाई, सीवेज, कैनाल, ब्रिज, कलवर्ट, तो भी करना पड़ेगा। दूसरे प्रोजेक्ट है तो उनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रोड प्रोजेक्ट के लिए लास्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा। बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। उन्हीं 2 मेथड के बारे में हमारा
ये वाला चैप्टर है जिसका नाम है मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। यानी मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट वो चैप्टर है जिसके अंदर हम दो मेथड पढ़ेंगे जो हमें बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग कार्य जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन सिखाता है कि कितनी प्लास्टरिंग होनी है, पूरे घर में कितनी पॉइंटिंग होनी है, पूरे घर के कार्य में कितना मिट्टी का खुदाई कार्य होना है, कितना अर्थवर्क इन फिलिंग होना है, कितना आरसीसी होगा, कितना फ्लोरिंग, रूफिंग, फर्नीचर, डोर, विंडो, वुडन वर्क, आयरन वर्क, स्टोन वर्क, कितना वर्क होगा, वो सब यहां पे निकल के आएगा यूजिंग टू मेथड, सेंटर लाइन एंड लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल मेथड। जब ये निकल जाएगा, इस चैप्टर में ये सीख जाएंगे, तो फिर अभी भी कॉस्ट नहीं निकली। कॉस्ट कैसे निकलेगी? इन वर्क और क्वांटिटी निकालकर हम करेंगे क्या, वो भी मैंने साथ साथ आपको यहां पर आगे बताया कि वर्क एंड क्वांटिटी निकालने के बाद मटेरियल एंड लेबर की क्वांटिटी निकालेंगे। रेट एनालिसिस के चैप्टर के अंदर वो सिखाऊंगा कि कैसे वर्क की क्वांटिटी से मटेरियल लेबर की क्वांटिटी डिसाइड की जाती, वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट 5th चैप्टर के अंदर जिसका नाम है रेट एनालिसिस। और एसओआर से रेट मालूम चलेगा जब सामग्री और लेबर का क्वांटिटी आ गया तो उनके वेजेस और उनके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो एक पेज बनेगा उस पेज को बोलते हैं एफसेट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनली एस्टिमेटेड कॉस्ट मिल जाएगी। तो दिस इज दी होल सिनेरियो कि कैसे हम एस्टिमेटेड कॉस्ट तक पहुंचते हैं, और इस पूरे सिनेरियो के अंदर हमारा चैप्टर क्या सिखाना चाहता है वो मैंने आपको यहां पे ब्रीफिंग में, एक ब्रीफ में, संक्षेप में डिस्कस करा। तो चलिए, आपको इतना समझ में आ गया कि सर ये क्लियर है कि इस चैप्टर से आप हमें दो मेथड सिखाओगे, और सर इन मेथड में हम मटेरियल और लेबर की क्वांटिटी नहीं कैलकुलेट करते सर, इनमें तो हम किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, वो भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कोई कार्य कितना होना है उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन होता है। चलिए, तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। सब्जेक्ट चैप्टर के नाम में बिल्डिंग एस्टीमेट लिखा हुआ है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट। बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो भी अलग अलग कार्य आते हैं, जो भी अलग अलग वर्क आते हैं, उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन ऑफ वर्क हम दो मेथड से कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। एक जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, और जो दूसरी हमारे पास मेथड है उसका नाम है सेंटर लाइन मेथड। सबसे पहले इन दो मेथड को स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पर कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं जो एग्जाम्स में इनसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर बारी बारी से हम पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर, फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर सेंटर लाइन को समझेंगे, और लास्ट में फिर प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी जेईई एग्जाम के अंदर या दूसरी जेईई एग्जाम्स के अंदर किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की अगर बात करूं तो ये की जो मेथड है इसका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा सिंपल है। सिंपल मेथड है, कॉन्सेप्ट इतना ट्रिकी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बट इसका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दूसरा एक डिफरेंस ये कि ये सिंपल तो है बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय काफी ज्यादा लगता है, और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें समय उतना ज्यादा खर्च नहीं होता। अगली चीज ये थोड़ी सी
लेबोरियस है, बोरिंग टाइप मेथड है, और ये लेस लेबोरियस है, उतनी लेबोरियस नहीं है। यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि सीपीडब्ल्यूडी इन दोनों में से कौन सी मेथड को इस्तेमाल करती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के अंदर पूछा गया है। सीपीडब्ल्यूडी सेंटर लाइन मेथड को यूज करती है। अलग अलग जगह अलग अलग आंसर है, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेंटर लाइन मेथड। एंड रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज दैट क्योंकि इसका एक्यूरेसी काफी अच्छी है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए सीपीडब्ल्यूडी भी सेंटर लाइन मेथड को ही यूज करती है। कई जगह लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दिया हुआ है, बट वो गलत आंसर है। अगर अब हम आगे बात करें तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में हम तभी यूज कर सकते हैं जब आपका जो कमरे हैं बिल्डिंग के, शेप ऑफ द रूम्स, वो अगर रेक्टेंगुलर हैं कंपल्सरीली, तभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि अगर रूम का शेप रेक्टेंगल होगा तो कौन सी मेथड लगेगी, तो सिर्फ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल लगेगी। और सेंटर लाइन, आपके जो रूम का शेप है वो कैसा भी हो, वो या तो रेक्टेंगुलर हो या वो हेक्सागोनल हो या वो ऑक्टागोनल हो, कैसा भी शेप हो, सेंटर लाइन मेथड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि इन दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में समय ज्यादा लगता है, सही बात। ये लेबोरियस मेथड है, बोरिंग सी मेथड है, बट सिंपल अप्रोच है। इसकी अप्रोच थोड़ी सी क्या डिफिकल्ट है, पर टाइम इसमें कम लगता है। सीपीडब्ल्यूडी दोनों में से कौन सी मेथड का इस्तेमाल करती है? सेंटर लाइन। क्यों? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी, उसमें गलती होने के चांस कम होते हैं। यहां पर आप अगर रूम्स के शेप रेक्टेंगल है बिल्डिंग में, तभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इस्तेमाल करेंगे। और सेंटर लाइन मेथड आप किसी भी शेप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रूम्स के शेप रेक्टेंगल हो, चाहे हेक्सागोनल हो, चाहे ऑक्टागोनल हो। तो इसमें ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट्स है, ये तो सिंपल है। जो एग्जाम में पूछने जैसा पॉइंट है वो ये कि सीपीडब्ल्यूडी कौन सा मेथड यूज करता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और कौन से शेप में कौन सी मेथड प्रिफरेबल होती है या यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो आप इन पॉइंट्स को माइंड में फिट कर लो। कौन से पॉइंट? सीपीडब्ल्यूडी कौन सी मेथड यूज करता है? सेंटर लाइन। दूसरा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कब लेंगे? जब आपके रूम्स का शेप रेक्टेंगल होना अनिवार्य है, और सेंटर लाइन मेथड के लिए रूम का शेप कुछ भी हो तब भी हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। पहले बता दूं, दोनों मेथड से हम किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में जो भी अलग अलग कार्य आते हैं उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। तो हम जो पहली मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोन एज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। लेबोरस ये है, बोरिंग है, ध्यान रखना है, बट इट इज सिंपल, ये आपको ध्यान रखना है। और शेप ऑफ रूम्स मस्ट बी कंपल्सरीली रेक्टेंगल, तभी ये लगाई जा सकती। अब इस मेथड का अप्रोच क्या है, कैसे इस मेथड में हम कैलकुलेशन करते हैं, हम उसको समझेंगे। उसको समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं जो पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला समझाने जा रहा हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोकस ऑन द बोर्ड।
सपोज मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, उसका प्लान मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, एक बिल्डिंग बनने जा रही है जिसका एक प्लान है। ये जो प्लान है ये एक्सकेवेशन का प्लान है, खुदाई का, जो नींव डालेंगे, जब फाउंडेशन ले करेंगे उसका प्लान है। ये जो डायमेंशन है इसको मैं मान लेता हूं ये 8 मीटर है, और ये जो डायमेंशन है इसको मैं मान लेता हूं ये 6 मीटर है। एंड दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द फाउंडेशन, सेंटर से सेंटर तक। तो दिस इज द सेंटर लाइन। यहां से सेंटर तक, यहां के सेंटर तक आप ऐसे कुछ इमेजिन करें कि जो गड्ढा है, गड्ढे को इमेजिन करें, और इस गड्ढे की जो थिकनेस है इसको मैं 1 मीटर मान लेता हूं। तो यहां पर गड्ढे के जो 4 कोने हैं इसके, यहां पे, इसके सेंटर पे, यहां पे एक कुछ आप बड़ा सा जो कील आती है उसको गाड़ दें, यहां पर एक कील गाड़ दें, यहां पर एक कील गाड़ दें, और यहां पर एक कील गाड़ दें बीच में, और इस कील से एक रस्सी बांधे, उस रस्सी को बांधकर यहां पे ले जाएं, फिर यहां ले जाएं, फिर यहां ले जाएं, फिर यहां बांध दें। तो आपको वो जो रस्सी दिख रही है वो सेंटर लाइन की तरह आप उसको वहां पे समझ सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहली जो चीज आती है वो ये कि इसमें से लॉन्ग वॉल किसको लें और शॉर्ट वॉल किसको लें। वॉल मतलब दीवार। तो ऐसा मन में एक भ्रम उत्पन्न होता है कि एज द नेम सजेस्ट, आपका ये वाली जो वॉल है इसे लॉन्ग वॉल लिया जाए और इसे भी लॉन्ग वॉल लिया जाए, और इन दोनों को शॉर्ट वॉल लिया जाए और इसको शॉर्ट वॉल लिया जाए। ऐसा हमें लगता है कि शायद ये कंपल्सरीली कुछ होगा, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि जब हम किसी बिल्डिंग प्रोजेक्ट का क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के द्वारा, तो उनमें से कौन सी दीवार को लॉन्ग वॉल माने और कौन सी को शॉर्ट वॉल। क्या उसे लॉन्ग वॉल माने जो बड़ी है डायमेंशन में, और जो छोटी डायमेंशन में क्या उसे शॉर्ट वॉल माने। तो उस स्टेटमेंट को आप इनकरेक्ट, फॉल्स, एकदम गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। कॉन्सेप्ट ये बोलते हैं इन दोनों में से एनी वॉल कैन बी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। इन दोनों में से कोई भी दीवार लॉन्ग वॉल हो सकती है और कोई भी दीवार शॉर्ट वॉल हो सकती है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। सर अगर मान लो इन दोनों में से हम कोई भी दीवार को लॉन्ग वॉल ले सकते हैं, कोई भी दीवार को शॉर्ट वॉल ले सकते हैं, तो सर हम किसे ले। तो बेटा आप किसी को भी ले लो। तो सर फिर लॉन्ग वॉल बोलेंगे किसे, लॉन्ग वॉल की परिभाषा क्या होगी वो समझाइए। तो हम उसको समझने चलते हैं। आराम से आहिस्ता फोकस करना। क्यूएसी में अभी तक जितना पढ़ा था उसमें पूरा अभी तक मैंने आपको जो समझाया क्यूएसी के लेक्चर में मेरे द्वारा अभी तक जितना आपने पढ़ा वो सब कंसेप्चुअल था, वहां पे कोई न्यूमेरिकल पार्टी था। अब पहली बार क्यूएसी में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स, प्रोजेक्शन, न्यूमेरिकल्स चीजें समझाने जा रहा हूं। कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट, एनालिटिकल कुछ टॉपिक हमारा अब स्टार्ट हुआ है। तो न्यूमेरिकल कैसे हम समझेंगे, कैसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को समझेंगे, अब वो यहां समझ रहे हैं। ध्यान से फोकस ऑन द बोर्ड।
यहां पर ये वाली जो वॉल है, ठीक, इस वाली को मैं बोल देता हूं ए बी सी डी। तो जो ए बी वाली वॉल है और जो सी डी वाली वॉल है, इनका आप मुझे सेंटर टू सेंटर डायमेंशन बताओ। क्या बताओ? सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी का बाहर तक डायमेंशन कितना है? 8 मीटर। ये चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। ये वाली कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर। तो ये आधा कितना होगा? 0.5 मीटर। तो ये आधा कितना होगा? 0.5 मीटर। यहां पर आप है तो कितने मीटर पे है? 8 मीटर। आपको कहां आना है? सेंटर टू सेंटर डायमेंशन बताना है, ये वाला आपको ये चीज बतानी है। तो ये कितना है? आधा मीटर। ये कितना है? आधा मीटर। तो 8 मीटर में से आधा और आधा माइनस कर दो। कितना माइनस करना पड़ेगा? तो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कितना हो जाएगा? 8 - 1, आधा इधर का आधा वहां का, कितना हो गया? 7 मीटर। तो हमारे पास ये जो डायमेंशन है इस वाले के, वो आ गए 7 मीटर। और जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है, वापिस से पता करें आप, ऑफ सीबी एंड एडी, बीसी एंड एडी के। तो यहां पर आपके पास ये जो डायमेंशन है ये पूरे 6 मीटर है। बाहर से बाहर तक के कितने? 6 मीटर। आप सेंटर टू सेंटर वाले पता करो, तो बताओ वो कितने होंगे? ये आधा कितना है? 0.5। ये कितना है? 0.5। तो 6 में से आधा इधर का आधा कितना गया? 6 - 1, कितना हो जाएगा? 5 मीटर। मतलब इसका जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है वो कितना हो गया? 5 मीटर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो जो भी हमारे पास प्लान होता है उसमें जो दीवार हमें दिखती है, उस दीवार में से कोई सी भी दीवार को लॉन्ग वॉल बोल सकते हैं और शॉर्ट वॉल ले सकते हैं। अब किसको लॉन्ग वॉल लेंगे वो समझना। यहां पर क्या होगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जिस दीवार के बाहर से बाहर तक जाकर हम कैलकुलेशन करेंगे, एकदम आउट टू आउट, उसे हम लॉन्ग वॉल बोलेंगे। और जिसके हम इन टू इन चलेंगे, अंदर से अंदर तक, उसको हम शॉर्ट वॉल बोलेंगे। जैसे कि इन चारों दीवार में से अगर सपोज मान लो मेरे पास सेंटर टू सेंटर डायमेंशन है, कितना है? 7 मीटर और 5 मीटर। समझिएगा, अब जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, मैंने इसका कैलकुलेशन करा ए बी वाले का, तो लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, अगर मैंने ए बी का और सी डी का कैलकुलेशन करा और उसमें मैं बाहर से बाहर तक कैलकुलेट कर रहा हूं, समझना ध्यान से। यहां पर मैंने क्वेश्चन में आपको पहले से ही बाहर बाहर के दोनों दिए थे, आउटर टू आउटर डायमेंशन दिए थे। आपको आउटर टू आउटर दे के, आपको इन टू इन दे, कुछ भी दे सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या पता करना है? सेंटर टू सेंटर। ये ध्यान रखिएगा, चाहे सेंटर लाइन मेथड हो, चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, हमेशा सबसे पहले हम सेंटर टू सेंटर डायमेंशंस निकाल के रखेंगे, हमेशा। ठीक, सबसे पहले कौन सी डायमेंशन निकाले? सेंटर टू सेंटर। अब अगर मान लो जब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे तो कोई एक दीवार है, इसका डायमेंशन मैंने, हमारे पास डायमेंशन कौन सा है? यहां पर मान लो ये वाली दीवार है, इसका डायमेंशन हमारे पास पहले से कौन सा वाला है? सेंटर टू सेंटर। और वो हमारे पास कितना है? 7 मीटर। तो अगर इस दीवार में हम बाहर से बाहर, आउट टू आउट, इस वाली दीवार का भी डायमेंशन हमारे पास कौन सा है? सेंटर टू सेंटर। कहां तक जाके निकालने? आउट टू आउट नाप लो। इस वाली दीवार को आउट टू आउट नाप लो। इस वाली दीवार में हमारे पास सेंटर टू सेंटर डायमेंशन इस वाली दीवार का
कितना आ चुका है 5 मीटर। पर इसका अंदर से अंदर देखो यहां पर ध्यान से, अंदर से अंदर, इसका अंदर से अंदर नाप लो, इन टू इन नाप लो, इस वाली दीवार का इन टू इन नाप लो। तो जिस दीवार का डायमेंशन आप आउट टू आउट नापोगे उस दीवार को हम लॉन्ग वॉल बोल देंगे, और जिस दीवार का आप इन टू इन नापोगे, अंदर जाओगे जिसमें आप इन टू इन नापोगे, सेंटर से आप अंदर की तरफ जाओगे, उसे हम शॉर्ट वॉल बोलेंगे। तो आपकी जो लॉन्ग वॉल है, लेंथ ऑफ ABCD, इसमें हमने कैसा नापा, बाहर से बाहर नापा, जिसमें हम बाहर से बाहर नापेंगे उसे हम लॉन्ग वॉल बोलेंगे। अब अगर ABCD में मुझे बाहर से बाहर नापना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आउट टू आउट नापना है, आउट टू आउट नापना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन जो है वो कितना है 7 मीटर। ठीक, उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये जो कार्य है इस कार्य की विड्थ कितनी है 1 मीटर। ये जो आपका एक्सकेवेशन का प्लान है तो खुदाई कार्य की चौड़ाई कितनी थी यहां पर 1 मीटर, उसका आधा इधर के लिए लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए और आधा इधर का लेना पड़ेगा। तो यानी सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ दी विड्थ प्लस हाफ दी विड्थ, half the width of work on one side and half the width of work on other side। तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला होगा दोनों को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ ऑफ दी वर्क प्लस विड्थ ऑफ दी वर्क। क्लियर है। और जिस भी दीवार में हम आउट टू आउट नापेंगे उसी दीवार को लॉन्ग वॉल बोलेंगे। मतलब अब ये हमारी वाली दीवार कौन सी हो जाएगी, लॉन्ग वॉल। अब ये दीवार कौन सी कहला सकती है, लॉन्ग वॉल। वहीं पर अगर मैं BC और AD वाली की बात करूं, इन दो दीवार की बात करूं, तो अब इन दीवार में हम अंदर से अंदर चलेंगे। क्यों कर रहे हैं सब, आपको आगे समझ में आएगा। तो लेंथ ऑफ BC एंड AD, इसमें हम कैसे नापेंगे, इन टू इन। तो इसमें हम इन टू इन कैसे नाप पाएंगे, हमारे पास क्या है, सेंटर टू सेंटर कितना है वो हमारे पास, सेंटर टू सेंटर वाला 5 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ ये 5 मीटर है, इसमें आधा यहां से आओ आधा यहां से आओ, मतलब -b/2 तो फाइनल क्या बन जाएगा, सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ दी वर्क। और जिस दीवार में इन टू इन नापेंगे उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वॉल। तो ये हमारी शॉर्ट वॉल हो जाएगी और ये हमारी शॉर्ट वॉल हो जाएगी। आई होप आपको यहां पे समझ में आएगा। इससे कैलकुलेशन कहां हुआ सर, वो तो समझ ही नहीं आया, वो सब आएगा आपको। अभी आप ये मत जाओगे सर कैलकुलेशन सिखा दो, चीजें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। जब मकान बनता है तो पहले फाउंडेशन बनता है, फिर ऊपर सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ये बात आप जानते हैं, सिविल इंजीनियर है। ऐसे ही बात को समझो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल समझा रहा हूं तो एकदम से न्यूमेरिकल नहीं कर लोगे। पहले ये समझो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल किसे बोलते हैं, फिर इसके बाद इस अप्रोच को समझो, फिर न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अभी ये मत समझो कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से क्वेश्चन करना हमें आ जाए। अभी पहले ये फोकस करो, व्हाट इज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। तो पहला पॉइंट, सर किसे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बोलेंगे, जो बड़ी वाली होगी उससे लॉन्ग वॉल, जो छोटी वाली होगी उससे शॉर्ट वॉल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी दीवार, कोई भी दो लॉन्ग वॉल बन सकती है, कोई भी दो शॉर्ट वॉल। जिसमें बाहर से बाहर तक नापोगे, जिसमें आउटर टू आउटर नापोगे वो लॉन्ग वॉल, और जिसमें इनर टू इनर डायमेंशन काउंट करोगे वो आपकी शॉर्ट वॉल कहलाएगी। जैसे अगर मान लो आपको ये वाली दिख रही है, ठीक, ये आपका कितना है यहां पर, जैसे अगर मैं आपको डायमेंशन दूं, एक और एग्जांपल आप समझिएगा। मैं इसी वाले केस को लेता हूं। जैसे हमारे पास यहां पे ये वाला प्लान था। अब अगर मान लो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक, ये वाली जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन था ये हमारे पास 7 मीटर था, और ये वाला
जो सेंटर टू सेंटर डायमेंशन था ये 5 मीटर था। ठीक, अब जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कितना है, आधा मीटर, ये आपको पता है, सिर्फ 0.5। अब जब मैंने कैलकुलेशन करा तो मैंने इस दीवार के लिए ये ले लिया इंटू इन, कितना हो गया 7, ये पूरा 7 है, तो 7 में से आधा इधर गया, कितना बचा 7 माइनस 0.5, ये इंटू इन ले लिया, कितना हो गया 6 मीटर। इसको भी मैंने 6 मीटर लिया, इसकी लंबाई, इस दीवार की लंबाई भी 6 मीटर ली कैलकुलेशन करने में। बट ये जो दीवार आपको दिख रही है, इसमें ये 5 मीटर है, आधा इधर आधा बाहर, 5 आधा बाहर आधा बाहर, तो मैंने इस वाले का कितना ले लिया, पूरा ले लिया फुल, आउट टू आउट, 5 प्लस 0.5 प्लस पॉइंट, कितना हो गया 6 मीटर। इस वाले का भी कितना ले लिया, आउट टू आउट, कितना हो गया 6 मीटर। तो अब ये वाली जो दीवारें हैं वो लॉन्ग वॉल कहलाएगी, और ये जो दो दीवारें हैं वो शॉर्ट वॉल कहलाएगी। ये बन गई शॉर्ट वॉल और ये बन गई लॉन्ग वॉल। तो जिसमें अंदर से अंदर तक नापोगे वो शॉर्ट वॉल, और जिसमें बाहर से बाहर नापोगे वो लॉन्ग वॉल। चाहे वो वॉल बड़ी हो लंबाई में या छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी खुद की लेंथ कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कैलकुलेशन से फर्क पड़ता है। अगर उस दीवार के कैलकुलेशन में, आप लेंथ के कैलकुलेशन में उसकी लंबाई बाहर से बाहर तक नापोगे तो लॉन्ग वॉल, और अंदर से अंदर नापोगे तो शॉर्ट वॉल। किसके बाहर किसके अंदर, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन के, बात को समझना, सेंटर टू सेंटर के उधर गए तो वो चीज लॉन्ग वॉल हो जाएगी, और सेंटर टू सेंटर के अंदर आए तो वो चीज शॉर्ट वॉल हो जाएगी। अब ये मानूंगा कि आपको अब ये बात समझ में आई होगी कि कौन सी लॉन्ग वॉल होती है और कौन सी शॉर्ट वॉल। तो अब मैं लॉन्ग वॉल का फाइनल फॉर्मूला यहां पर लिखने जा रहा हूं। आई होप आपको वो फॉर्मूला समझ में आएगा। तो हमारे पास लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या है, जो एग्जाम में पूछेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल विच में बी एनी वॉल, कोई भी वॉल में से लॉन्ग वॉल वह कहलाएगी और उसकी लंबाई वह होगी जिसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ में, उस दीवार की सेंटर टू सेंटर लेंथ में आपने फुल विड्थ ऑफ वर्क जोड़ दिया। और कैसे आता है वो, b/2 एक तरफ का और b/2 एक तरफ का, उस तरह से वो प्लस b आता है। सभी को समझ में आया यहां पर। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल जो होगी वो क्या होगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस द विड्थ ऑफ द वर्क, b/2 माइनस और माइनस b/2, आधा उधर से हटाना पड़ेगा और आधा इधर से हटाना पड़ेगा, उसलिए वो माइनस b आ गया। यहां पर सबसे मेन कंफ्यूजिंग का पॉइंट ये, सर विड्थ तो जोड़ देंगे, सर विड्थ तो माइनस कर देंगे, पर सर कौन सी विड्थ जोड़ेंगे और कौन सी विड्थ माइनस करेंगे। तो आइए उसके बारे में भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कौन सी विड्थ माइनस करनी, कौन सी विड्थ जोड़नी, कौन सी विड्थ करनी, सिंपल सा एक फंडा ध्यान रखना। फंडा जो है वो है विड्थ ऑफ वर्क। जिस भी कार्य के लिए आप क्वांटिटी कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के लिए कर रहे हो, जैसे कि डीपीसी के लिए कर रहे हो, जैसे कि आप ब्रिक वर्क के लिए कर रहे हो, जैसे कि आप प्लास्टरिंग के लिए कर रहे हो, जिस भी चीज के लिए कर रहे हो, उस कार्य की जो विड्थ होगी, उस कार्य की, सब कार्य की विड्थ सेम नहीं हो सकती। मान लो इसकी विड्थ b1 है, इसकी विड्थ b2 है, इसकी विड्थ b3 है, इसकी विड्थ b4 है, जो उसकी विड्थ हो वो उसमें जोड़ना और वो उसमें माइनस करना। मैंने अभी 1 मीटर वाला विड्थ का एग्जांपल लिया था, रटना मत बात को। अगर फाउंडेशन है तो चौड़ाई 1 मीटर होती है, तो उसमें 1 मीटर जोड़ेंगे और 1 मीटर कम करेंगे।
अगर डीपीसी है तो डीपीसी की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर होती है, तो 40 जोड़ेंगे और 40 माइनस करेंगे। अगर दीवार है, सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क है, तो उसकी मोटाई जनरली 30 सेंटीमीटर होती है, तो 30 सेंटीमीटर जोड़ेंगे और 30 सेंटीमीटर माइनस करेंगे। आई होप आपका यहां पे डाउट क्लियर हुआ होगा और होपफुली आपको लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछेंगे। तो चलिए हम एक बार रिवाइज करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट टाइम कंज्यूमिंग, दूसरा पॉइंट लेबोरियस, तीसरा पॉइंट सिंपल है। नेक्स्ट, ये सिर्फ रेक्टेंगल शेप के रूम्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी दीवार लॉन्ग वॉल होगी और कौन सी शॉर्ट वॉल? कोई सी भी दीवार लॉन्ग वॉल हो सकती है, कोई सी भी शॉर्ट वॉल। जिस भी दीवार में बाहर से बाहर नापा जाए वो लॉन्ग वॉल, और जिसमें इन टू इन नापा जाए वो शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकाल के रखो और कार्य की विड्थ को जोड़ दो तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, और सेंटर टू सेंटर डायमेंशन में कार्य की विड्थ को माइनस कर दो तो वो हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। अब यहां पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के द्वारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ अगर अब हम यहां पर इस डायग्राम को देखें, हम एक पहला क्वेश्चन ले रहे हैं जिसके थ्रू हम सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से एक किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रोजेक्ट के वर्क के क्वांटिटी कैलकुलेशन को समझने जा रहे हैं। यहां पर ये हमें जो डायग्राम मेंशन है इसमें हमें ये जो यहां डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द प्लान ऑफ एस्केवेशन। ये बात समझना, ये एस्केवेशन का प्लान है। मिट्टी के खुदाई कार्य जो होता है, एस्केवेशन वर्क जो होता है, उसका टॉप व्यू है। सेंटर टू सेंटर डायमेंशन 6 मीटर है इस दीवार का, इसका भी 6 मीटर है। इस दीवार का सेंटर टू सेंटर 4 मीटर है और ये वाला भी 4 मीटर है। जो फाउंडेशन है उसकी चौड़ाई 1 मीटर है। अगर यहां से कट करें तो जो क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, एंड दिस इज द सेक्शनल एलिवेशन। ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे में चौड़ाई ये 1 मीटर है। यहां पर ये सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क है जिसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है। उसके बाद मैसनरी वर्क है, सब स्ट्रक्चर में फाउंडेशन में 30 सेंटीमीटर का। अगली एक और उसके ऊपर स्टेप है मैसनरी वर्क, सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन का 40 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहां से ये ग्राउंड लेवल है, फिर यहां पर प्लिंथ को उठाया गया है, यहां पे प्लिंथ उठाया गया है। ये जो प्लिंथ है इसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और इस प्लिंथ की जो हाइट है वो हम कुछ मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये डीपीसी वर्क है। डीपीसी वर्क की चौड़ाई जो है वो 40 सेंटीमीटर है और डीपीसी वर्क जो है उसको हम मान लेते हैं ये करीब आपकी 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कॉन्क्रीट डीपीसी है। और उसके ऊपर जो है वो आपका मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर दीवार है जिसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। यहां पर हमें सेंटर लाइन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के आधार पर यह पता करना है कि आपका अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन वर्क के कितना क्वांटिटी लगने वाला है, मतलब कितना क्वांटिटी में मिट्टी का खुदाई कार्य यहां पर होना है, ये हमें पता करना है। आप एक बात समझिएगा जो मैं आपको बात यहां पे बताने चाह रहा हूं, इसका जो बात समझिएगा, इस दीवार का जो सेंटर लाइन है वहां से अगर मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूं यहां तक, क्या मानते हो दीवार का जो सेंटर लाइन है वही डीपीसी का सेंटर लाइन है, वही प्लिंथ का मैसनरी वर्क का सेंटर लाइन है, वही सब स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन केंद्र रेखा है, वही सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन का केंद्र रेखा है और वही पूरे गड्ढे का ट्रेंच का फाउंडेशन के अर्थवर्क का भी सेंटर लाइन है।
और क्या वही सेंटर लाइन ये वाली सेंटर लाइन नहीं होगी? सोच समझ के बताइए, आप सभी को समझ में आएगा ये वही सेंटर लाइन। आपके घर का जो दीवार है सुपर स्ट्रक्चर की, उसका जो सेंटर लाइन है वो आपके मकान के नीचे जो सबसे नीचे नींव डली है जमीन के अंदर, उस नींव की केंद्र रेखा भी होगी। तो यहां पर अब हम समझते हैं, हमारे पास सबसे पहले जो वॉल है, इस वाली वॉल को मैं लॉन्ग वॉल मानना चाहता हूं, और इस वाली को शॉर्ट वॉल, और इस वाली को शॉर्ट वॉल। तो यहां पर सबसे पहले सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ लॉन्ग वॉल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 मीटर। दिख रहा है आपको? सेंटर टू सेंटर। और सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ शॉर्ट वॉल जो है वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर। अब मैं यहां पे निकालना चाहता हूं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो मुझे कैसे मेजर करना पड़ेगा? आउट टू आउट। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल में मुझे कहां जाना पड़ेगा? बाहर तक जाना पड़ेगा, आउट टू आउट। तो ये कितना है चौड़ाई? 1 मीटर। तो आधा कितना होगा? 0.5। तो इधर का आधा प्लस उधर का आधा। और फॉर्मूला क्या है? सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ दी वर्क। अभी आप कौन से कार्य की बात कर रहे हैं? मान लीजिए आप अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, मिट्टी के खुदाई कार्य की बात कर रहे हैं। तो उस पूरे गड्ढा जो खोदना है, उस गड्ढे की चौड़ाई कितनी है? 1 मीटर। तो वो आपकी यहां पर जुड़ेगी। तो सेंटर टू सेंटर है 6 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना बन गया? 7 मीटर। और ऐसे ही लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, जो कि कैसे मेजर करना है? इन टू इन। वो कितना होगा? सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ वर्क। तो वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर माइनस 1 मीटर, कितना हो गया? 3 मीटर। मतलब जब हमने लॉन्ग वॉल नापा तो हम बाहर आ गए, लॉन्ग वॉल नापा तो हम बाहर आ गए, और जब हमने शॉर्ट वॉल नापा तो हम अंदर चले गए। अब समझिएगा उससे क्या होगा। अगर अब मैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन का कैलकुलेशन करना चाहता हूं, ठीक, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। तो इस वाले वर्क में हमारे पास कितनी वॉल है? 2 वॉल। एक कौन सी है? लॉन्ग वॉल। इस तरह हम लिखेंगे, एक लॉन्ग वॉल है। कितने नंबर में लॉन्ग वॉल? उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, और उसकी हाइट कितनी है, और फिर क्वांटिटी कितनी आ रही है, वो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से हम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन कैलकुलेट करते हैं इसका। तो सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकाल लिया, कितना आया? 7 मीटर। और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितना है? 3 मीटर। ठीक। तो अब इसमें हमारे पास लॉन्ग वॉल जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो बाहर से बाहर चलना, इमेजिन करना, जो इसकी लंबाई लॉन्ग वॉल कितनी है यहां पर? एक तो लॉन्ग वॉल ये वाली है और एक लॉन्ग वॉल ये वाली है। तो लॉन्ग वॉल के नंबर कितने हो गए? 2।
उसके बाद लेंथ कितनी हो गई लॉन्ग वॉल की, आउट टू आउट लेना है इसलिए 7 मीटर। यहां पर लॉन्ग वॉल की जो विड्थ है, चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई जो कि हमें यहां पे एलिवेशन में दिख रही है, सेक्शनल एलिवेशन में 1 मीटर, तो विड्थ कितनी हो गई 1 मीटर। और जो हाइट है यहां पर वो हमारे पास हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर प्लस 30 प्लस 40, 40 और 30 70, 70 प्लस 30 100 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 1, कितना हो जाएगा 7 2 14, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वांटिटी कितनी आ गई 14 क्यूबिक मीटर। अगर आप यहां पे देखें तो आप इमेजिन करें कि आपने कितने कितने पोर्शन में गड्ढा खोद दिया होगा अब तक आपने 7 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर जमीन से घेरा गड्ढा कर दिया है। मैं इसको शेड करने जा रहा हूं, आपने यहां पर आउट टू आउट चला है तो आपने इतना इतना गड्ढा कर दिया होगा और यहां पर भी आपने इतना इतना गड्ढा कर दिया होगा, ठीक। अब जो शॉर्ट वॉल है उसमें हम इंटू इन क्यों चले वो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। जो शॉर्ट वॉल है उसमें अगर आप देखेंगे इसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन जो था और सेंटर टू सेंटर जो था उसमें से इतने पोर्शन में गड्ढा ऑलरेडी हो चुका है, इतने पोर्शन में गड्ढा ऑलरेडी हो चुका है, इतने पोर्शन में ऑलरेडी गड्ढा हो चुका है, इतने पोर्शन में ऑलरेडी गड्ढा हो चुका है। इसलिए उसको सेंटर टू सेंटर लेने के बजाय इंटू इन नापना बेहतर या उचित होगा, इसलिए हम उसमें इंटू इन आए। अब अगर अगला मैं यहां पर शॉर्ट वॉल के लिए कैलकुलेशन करूंगा तो शॉर्ट वॉल भी मेरे पास कितनी है 2। शॉर्ट वॉल की लंबाई अगर मैं अंदर से अंदर तक की देख रहा हूं तो वो कितना है मेरे पास 3 मीटर, तो लंबाई कितनी हो गई 3 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई वर्क की हमारे पास 1 मीटर और हाइट कितनी हो गई मेरे पास गड्ढे की 1 मीटर। क्वांटिटी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 1 इंटू 1 इट विल बी 6 क्यूबिक मीटर। टोटल कितना निकल के आ गया हमारे पास, क्वांटिटी दोनों को जोड़ दो 20 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका यहां पर टोटल अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की क्वांटिटी निकल कर आ गई। इसमें अगर हम देखेंगे यहां पर तो जो दूसरा वाला पोर्शन है शॉर्ट वॉल वाला, उसमें हमने यहां तक गड्ढा कर दिया, अंदर अंदर नापा है पूरा, यहां भी गड्ढा कर दिया। तो अगर आप देखेंगे कि जब हम लॉन्ग वॉल में आउट टू आउट नापे हैं, सेंटर से बाहर बाहर चले आउट टू आउट नापे हैं और शॉर्ट वॉल में अंदर से अंदर नापे हैं, तो पूरे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन का कैलकुलेशन क्वांटिटी निकल कर आ गई। इसलिए कोई भी दीवार को लॉन्ग वॉल मान लो, कोई भी दीवार को शॉर्ट वॉल मान लो, बस किसी एक में बाहर बाहर नापना और किसी दूसरी वाली दीवार में अंदर से अंदर नापना। जिसमें बाहर से बाहर नापोगे वो लॉन्ग वॉल कहलाएगी और जिसमें अंदर से अंदर नापोगे वो शॉर्ट वॉल कहलाएगी। आई होप आपको यहां पर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन समझ में आया होगा। अब मैं यहीं पर नेक्स्ट आपको अगला वर्क समझाने चलता हूं जो हमारे पास अगला वर्क है वो है सपोज मान लो सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब हम उसको समझने चलते हैं। अब उसका हम क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं। चलिए तो हम किसका क्वांटिटी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन वर्क। सबसे पहले जिसको लॉन्ग वॉल मानोगे उसका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कितना है 7 मीटर बाहर से बाहर तक का, और जो शॉर्ट वॉल है उसका सेंटर टू सेंटर जो डायमेंशन है वो कितना है 3 मीटर। लॉन्ग वॉल है, ठीक, सेंटर टू सेंटर जो लॉन्ग वॉल का है, सॉरी,
सेंटर टू सेंटर जो लॉन्ग वॉल का है वो है 6 मीटर, और जो शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर है वो 4 मीटर है। समझिएगा ध्यान से, लॉन्ग वॉल का कितना है 6 मीटर और शॉर्ट वाला कितना है 4 मीटर, सेंटर टू सेंटर की बात चल रही है। तो आपके लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क, और शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फॉर्मूला क्या बोलता है, सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ। बस ये हर बार आपको करना है। हमेशा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकाल लें। अब जब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालेंगे तो जो भी वो कार्य है किसकी विड्थ लेनी है, उस कार्य की, उस कार्य की। अच्छा, अब कौन सा वर्क करने जा रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। कहां दिख रहा है, यहां पे। इसका चौड़ाई कितनी है 1 मीटर। तो क्या करना होगा, 6 प्लस 1 मीटर और 4 माइनस 1 मीटर। 6 प्लस 1 कितना होगा 7 मीटर, 4 माइनस 1 कितना होगा 3 मीटर। अब यहां पर आ जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। सबसे पहले लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कौन सी है, ये वाली और ये वाली। तो नंबर कितने हो गए 2, लंबाई कितनी हो गई लॉन्ग वॉल की 7 मीटर, बाहर से बाहर ना पाए। विड्थ कितनी है सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क की 1 मीटर, वो यहां जाएगा। और इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है यहां पर 30 सेंटीमीटर, यानी 0.3 मीटर। कितना क्वांटिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 0.3। 7 इंटू 0.3 कितना होगा 2.1, और 2.1 इंटू 2 कितना होगा 4.2 क्यूबिक मीटर। अगला शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल कितनी है 2, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली। लंबाई कितनी होगी उसकी 3 मीटर, उसमें इंटू इन नापना है। कार्य की विड्थ कितनी है, अगेन 1 मीटर, और हाइट कितनी है कार्य की, ये हाइट आपको यहां दिख रही है, कितना है 30 सेंटीमीटर यानी 0.3। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 0.3, 3 इंटू 0.3 कितना होगा 0.9, 0.9 इंटू 2 कितना होगा 1.8, 1.4.2 प्लस 1.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल कम्स आउट टू बी 6 cubic meter. This will be the total quantity of cement concrete in foundation work. इस तरह से हमें सभी वर्क में करना है। सबसे पहले लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकालें, शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकाल लें, फिर लॉन्ग वॉल की लंबाई निकालें, शॉर्ट वॉल की लंबाई निकालें। लॉन्ग वॉल में कार्य जो भी कर रहे हैं उसकी विड्थ को जोड़ो, शॉर्ट वॉल में विड्थ को माइनस करो। फिर यहां पर लॉन्ग वॉल के नंबर, शॉर्ट वॉल के नंबर, लंबाई, विड्थ, हाइट मेंशन करो और क्वांटिटी कैलकुलेट करो। एक और एग्जांपल समझते हैं। हम यहां पे समझने चलते हैं, मान लीजिए डीपीसी वर्क। डीपीसी वर्क कहां दिख रहा है, ये रहा डीपीसी वर्क। 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट डीपीसी वर्क का क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी वर्क। तो लॉन्ग वॉल का केंद्र डायमेंशन कितना है 6 मीटर, शॉर्ट वॉल का कितना है 4 मीटर। लॉन्ग वॉल का लंबाई का फॉर्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क, सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ वर्क। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डीपीसी वर्क की चौड़ाई कितनी, जरा देखिए, ये वाली चौड़ाई है कितनी है 40 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे 6 में से कितना माइनस होगा 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर, और जुड़ेगा, कार्य की विड्थ जुड़ती है, और यहां पे कितना होगा 4 माइनस 0.4, 6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 6.4, और 4 माइनस 0.4 कितना हो जाएगा 3.6। क्लियर है सभी को इतना। अब लॉन्ग वॉल कितनी है 2, शॉर्ट वॉल कितनी है 2। लॉन्ग वॉल की लंबाई कितनी आ रही है हमारे पास 6.4 मीटर, ये आया, और शॉर्ट वॉल की लंबाई कितनी आ रही है 3.6 मीटर। हमारे पास जो यहां पर विड्थ है डीपीसी वर्क की वो कितनी है
40 सेंटीमीटर, 0.4। आपको याद होगा मैंने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में सिखाया था, डीपीसी वर्क की थिकनेस ऑल ओवर इंडिया फिक्स्ड है, या तो 2 सेंटीमीटर होती है मोटार के साथ, और अगर कंक्रीट से कर रहे हैं तो 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो यहां पर थिकनेस मेंशन नहीं करते, इसलिए थिकनेस को ब्लैंक छोड़ देंगे, थिकनेस को मेंशन नहीं करते। तो कितना हो गया, 6.4 इंटू 0.4 इंटू 2 और 0.4 इंटू 3.6 इंटू 2, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लें और यहां पे क्वांटिटी निकाल लें, ओवरऑल पूरे को जोड़ लें, आपका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपने थिकनेस मेंशन नहीं करी है, थिकनेस मेंशन नहीं करते हैं तो डीपीसी वर्क को स्क्वायर मीटर के अंदर ही मेजर किया जाता है। आई होप आपको यहां से लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे और उससे हम समझेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एक बार और। ठीक, अभी मैंने आपको एक्सकेवेशन से एक छोटा सा डायग्राम लेकर समझाया था जिसमें बीच में कोई जंक्शन वॉल या पार्टीशन वॉल नहीं थी, एक्सकेवेशन का प्लान दिया होता। अब हम एक दूसरा एग्जांपल यहां पे लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें हम अब कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे आपके सामने जो क्वेश्चन में ये आपको प्लान दिया हुआ है उस बिल्डिंग का, और ये आपको उसका सेक्शन दिया होता है। यहां पे हमें दिख रहा है कि इसमें 2 रूम है, एक ये वाला रूम है रूम नंबर 1 और ये दूसरा रूम है रूम नंबर 2। ये यहां पर आपकी सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल है ऊपर जो मकान की होती है, जिसकी मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये वाली बीच में पार्टीशन वॉल यहां पे आ रही है, मतलब ये आपकी घर की बाउंड्री, मतलब ये मेन दीवार है और बीच में एक दीवार है पार्टीशन वॉल और 2 कमरे हैं मकान में। यहां पर आपका जो गड्ढा है वो 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब कितना होगा 30 और 30 60 60 और 40, मतलब 1 मीटर जमीन में नीचे गड्ढा है 1 मीटर। उस गड्ढे में 30 सेंटीमीटर का सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन है, 20 और 30 का सुपर स्ट्रक्चर की 3 फुटिंग है, और 60 सेंटीमीटर हाइट का और 40 सेंटीमीटर चौड़ा आपका प्लिंथ वॉल है। उसके ऊपर 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी वर्क है जिसकी चौड़ाई भी 40 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर ये आपका यहां पर प्लिंथ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और डीपीसी के सीध में जो मिलेगा वहां पे आपका फर्श लगेगा, यानी वो फ्लोर लेवल हो जाएगा। तो फ्लोर लेवल आपका हल्का सा प्लिंथ के ऊपर आता है और प्लिंथ जमीन के ऊपर होता है, ग्राउंड लेवल के ऊपर होता है। जो आपकी सुपर स्ट्रक्चर वॉल है उसकी मोटाई है 30 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 3 मीटर। यहां पर सेक्शन को देखकर हमें यह समझ में आ रहा है कि जो हमारे सुपर स्ट्रक्चर वॉल की जो सेंटर लाइन होगी वही हमारे डीपीसी की सेंटर लाइन है, वही प्लिंथ की सेंटर लाइन है, वही सब स्ट्रक्चर फुटिंग की प्लिंथ लाइन है, वही सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन फुटिंग की आपकी सेंटर लाइन है, और वही हमारे गड्ढे की भी सेंटर लाइन है। मतलब सेंटर लाइन सभी की सेम होती है। कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लो तो जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज यहां पे समझिएगा, मैं इस डायग्राम के अंदर आपको सेंटर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। यह है एक सेंटर लाइन और यह है यहां पे एक सेंटर लाइन, दूसरा सेंटर लाइन ये वाला है। अब यहां पर इनमें से मैं किसी को भी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मान सकता हूं, बट मैं क्या करूंगा, इस वाली दीवार को और इस वाली दीवार को पूरा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक लॉन्ग वॉल मानूंगा, और इसको और इसको शॉर्ट वॉल मानूंगा। तो मुझे यहां पे सेंटर टू सेंटर डायमेंशन निकालने पड़ेंगे। शॉर्ट वॉल किसको मानेंगे, इसको और इसको, और लॉन्ग वॉल किसको मानेंगे, पूरे को हम क्या मानेंगे, लॉन्ग वॉल। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ लॉन्ग वॉल। तो जरा देखते हैं कैसे निकालते हैं, समझिएगा। ये डायमेंशन कितना है 3 मीटर, फिर ये कितना है 0.3, जोड़ते जाओ कितना हुआ 3.3,
प्लस ये कितना हुआ 5, कितना हो गया 8.3, 5 + 3 + 0.3 बीच वाला पार्टीशन वॉल पूरा ले रहे हैं हम, ये दीवार कितना हो गया 8.3। अब ये कितना है 0.3, तो ये कितना होगा 0.3 का हाफ, और ये कितना होगा 0.3 का हाफ। आपको जाना है सेंटर लाइन तक, तो नापो यहां तक कितना होगा 0.3 का हाफ, और 0.3 का हाफ और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 8.3 तो आपका हो ही चुका था। 8.3 यहां से लेकर यहां तक का हो गया था, 0.3 आधा और 0.3 आधा और कितना हो जाएगा फुल 0.3, हाफ 0.3 आकर हाफ 0.3 वहां का कितना बन गया, दिस कम्स आउट टू बी 8.6 मीटर। वहीं पर सेंटर टू सेंटर डायमेंशन ऑफ, सबसे पहले इन मेथड्स में चाहे लॉन्ग वॉल हो, चाहे शॉर्ट वॉल मेथड, चाहे सेंटर लाइन मेथड, सबसे पहले सेंटर लाइन डायमेंशन निकालते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा शॉर्ट वॉल का, देखिए आपकी जो शॉर्ट वॉल की लंबाई है ये कितनी 4 मीटर, इसमें कितना जाना है, ये कितना है 0.3 का आधा, और ये कितना है 0.3 का आधा, तो यहां से लेकर यहां तक 4 मीटर है, 0.3 हाफ और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 4 + 0.3, कितना हो जाएगा 4.3 मीटर। अब सपोज मान लीजिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने का बोलते हैं अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन में यहां पर आ जाएगा आपका अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन के अंदर कितनी आपकी वॉल है, एक तो लॉन्ग वॉल होगी और एक शॉर्ट वॉल होगी। नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड क्वांटिटी। तो यहां पर आपकी लॉन्ग वॉल कितनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली पूरी। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज और निकालनी पड़ेगी, लॉन्ग वॉल की लंबाई, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, और एक और क्या निकालना पड़ेगा आपको, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का क्या फॉर्मूला है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क, सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ वर्क। समझना इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि हर बार 1 मीटर ही विड्थ रहेगी, जिस भी कार्य की बात चल रही है यहां ऊपर वो विड्थ यहां पे लिख देना है, बस कोई गलती नहीं होगी, सब कुछ एकदम बिल्कुल सही कैलकुलेशन होगी। लॉन्ग वॉल में सेंटर टू सेंटर तो पूरे क्वेश्चन के लिए कितना चलेगा 8.6 और ये कितना चलेगा 4.3। अब अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो कार्य की विड्थ है वो कितना है 1 मीटर, तो यहां पर इसमें 1 मीटर जोड़ दो और यहां से 1 मीटर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.6 मीटर और ये कितना हो जाएगा 3.3 मीटर। तो बताओ नंबर कितना आ जाएगा, नंबर हो जाएगा लॉन्ग वॉल का 2, एक ये वाली दीवार और एक ये वाली दीवार, इसमें लंबाई कितनी आ गई 9.6, विड्थ कितनी हो गई वर्क की 1 मीटर, और हाइट कितना हो गया गड्ढे का, गड्ढे का हाइट बताओ 30 और 20, 20 और 30 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, तो हाइट भी कितनी आ गई 1 मीटर। तीन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी आप निकाल लोगे यहां पर क्यूबिक मीटर में। उसके बाद शॉर्ट वॉल की बात करता हूं, शॉर्ट वॉल कितनी है, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली दीवार, शॉर्ट वॉल कितनी हो गई 3, तो 3 शॉर्ट वॉल है। इसमें आपका सेंटर टू सेंटर डायमेंशन कितना है, लेंथ कितनी है शॉर्ट वॉल की 3.3 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर, हाइट कितनी है गड्ढे की हाइट 1 मीटर। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो 3 × 3.3 कितना आ गया 9.9 क्यूबिक मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर लो 9.6 × 2 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19.2 क्यूबिक मीटर। 19.2 और 9.9 दोनों को आपस में जोड़ दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उतना हो गया आपका इस कार्य के लिए अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। और अगर आप समझोगे भी तो आपको देखो, आपने इस दीवार में क्या करा, इमेजिन करो 9.6 मीटर बाहर गए ना, आपने पूरा बाहर गए, आउट टू आउट गए यहां पर 9.6,
तो ये वाली दीवार बाहर बाहर तक पूरा इसमें 9.6 लंबा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा हो गया। इमेजिन करते जाओ पूरा गड्ढा, ठीक। तो शॉर्ट वॉल के इधर यहां पे सेंटर लाइन से इतना गड्ढा तो ऑलरेडी हो चुका होगा। 9.6 मीटर इंटू 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर घेरा गड्ढा हो चुका है। 9.6 मतलब इसमें यहां पर 1 मीटर अंदर का तो गड्ढा हो ही चुका है और 1 मीटर का अंदर का तो हो चुका है। मतलब शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर नहीं, इन टू इन चलना पड़ेगा। तो जब शॉर्ट वॉल में इन टू इन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 3.3, 3.3 और 3.3, यही लिया है हमने इन टू इन लिया 3.3। तो 3.3 लंबा, 3.3 लंबा, 3.3 लंबा, 1 मीटर घेरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा यहां पर हो गया। तो कहीं ना कहीं पूरे मकान का एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल के आ गया आपका अर्थवर्किंग एक्सकेवेशन का। हम एक और समझते हैं यहां से एग्जांपल से। सपोज मैं आपको इसमें समझाने चलता हूं। दूसरा वर्क, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन में सेंटर टू सेंटर तो पूरे क्वेश्चन के लिए वही रहेगा। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल देखनी पड़ेगी। सबसे पहले यहां पर देखिए, आप ये बताइए सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन ये वाला वर्क है, इसकी चौड़ाई कितनी है 1 मीटर। तो विड्थ ऑफ वर्क कितना है 1 मीटर। ये भी कितना है 1 मीटर। शॉर्ट वॉल कितनी रहेगी 3, लॉन्ग वॉल कितनी रहेगी 2। कार्य की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कितना हो गया 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। और अब बात आती है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क, सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ ऑफ वर्क। अभी भी विड्थ ऑफ वर्क कितना है 1 मीटर। पहले गड्ढे की चौड़ाई भी 1 मीटर थी, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कार्य की विड्थ, कार्य कौन सा कर रहे हो सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन। विड्थ को पता करने में डिफिकल्टी होती है। एक चीज को समझ लो, रामबाण वाली बात कर रहा हूं। विड्थ ऑफ वर्क, कार्य की विड्थ सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन 1 मीटर, 8.6 प्लस 1 4.3 माइनस 1, ये भी कितना आएगा 9.6 और ये कितना आएगा 3.3। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, क्यूबिक मीटर में इसकी आ जाएगी, क्यूबिक मीटर में इसकी आ जाएगी, दोनों को जोड़ लो, फाइनल क्यूबिक मीटर में सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन वर्क आ जाएगा। अब मान लो ऐसे ही आप इस पूरे सभी का कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें, जब इसका कैलकुलेट करोगे तो विड्थ ऑफ वर्क इसके लिए, फुटिंग के लिए, ये जो पहली फुटिंग है इसके लिए विड्थ 1 मीटर होगी, इसके लिए विड्थ 80 सेंटीमीटर होगी, इसके लिए विड्थ 60 सेंटीमीटर होगी। ये जो प्लिंथ में मैसनरी वॉल होगी इसके लिए 40 सेंटीमीटर विड्थ ली जाएगी। मैं आपको डीपीसी वर्क का समझाता हूं। हम डीपीसी वर्क का समझते हैं। टू 2.5 सेंटीमीटर डीपीसी वर्क, इसको समझिएगा। सेंटर टू सेंटर डायमेंशन तो अभी भी वही रहेंगे। इसकी थिकनेस कितनी है 2.5 सेंटीमीटर, पर पूरे भारत में सेम है इसलिए कभी भी इसमें थिकनेस मेंशन नहीं करेंगे। अच्छा, अब विड्थ ऑफ वर्क कितना है, डीपीसी वर्क की चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका यहां पे 0.4 मीटर और ये भी कितना हो गया 0.4 मीटर। अब लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ, और शॉर्ट वॉल कितना है सेंटर टू सेंटर माइनस विड्थ। इस बार डीपीसी की चौड़ाई कितनी है 0.4, पहले 1 को लिया था, पहले गड्ढे की बात कर रहे थे या फिर सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे थे, उसकी चौड़ाई 1 मीटर थी इसलिए 1 लिया, अभी कितना है 0.4, तो अब यहां पर 0.4 जुड़ेगा और यहां पर 0.4 माइनस होगा। जब यहां पर 0.4 आपका यहां पे जुड़ेगा तो ये वाली वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी 8.6 प्लस 0.4, दिस विल कम्स आउट टू बी 9 मीटर। और 4.3 माइनस 0.4, तो ये वाला माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.9 मीटर। यहां पर अगर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर,
और इसमें कितना हो जाएगा 3.9 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो गया डीपीसी वर्क। अगला चलो हम समझने चलते हैं, ब्रिक वर्क और मैसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो यहां पर हमारे पास सेंटर टू सेंटर डायमेंशन दोनों क्या रहेंगे, सेम। अब आप ये देखिए, जो ब्रिक वर्क है, सुपर से दीवार है, उसकी चौड़ाई कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर विड्थ ऑफ वर्क कितना आएगा 0.3 मीटर, ये कितना आएगा 0.3 मीटर। दीवार की हाइट कितनी है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर हो गया। अब लॉन्ग वॉल की लंबाई कितना होगा, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क, तो 8.6 प्लस 0.3 और 4.3 माइनस 0.3, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8.9 मीटर। आप यहां गौर कर रहे हैं, धीरे 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 लॉन्ग वॉल की लंबाई कम हो रही है। पहले 9.6 आई थी, फिर पिछले वाले केस में 9 आई और अब 8.9 हो गई, मतलब लॉन्ग वॉल की लंबाई कम हो रही है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है, बताऊंगा 2 मिनट बाद। शॉर्ट वॉल की लंबाई देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ रही है, पहले 3.33, फिर पिछले वाले केस में 3.9 आई और अगर अब आप देखेंगे तो ये करीब 4 मीटर आ गई। यहां पर आ जाएगा आपका 8.9 और यहां पर आ जाएगा 4.4 मीटर। चारों को मल्टीप्लाई कर दो, चारों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यूबिक मीटर में यहां लिख दो, क्यूबिक मीटर में यहां लिख दो, दोनों को जोड़ लो, क्यूबिक मीटर में आपका यहां पे आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का कैलकुलेशन करते हैं। तो आई होप यहां से जितना भी मैंने अभी डिस्कस करा, इससे आपके सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल के बन जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट जो अभी ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर रहे हैं, जो अभी बीटेक के प्रोग्राम में हैं और जिनको अभी क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग इस बार सेमेस्टर में आने वाला हो, तो वो भी यहां से समझ सकते हैं। मैंने उस लेवल तक के लिए भी आपको समझा दिया है। और एग्जाम में तो क्वेश्चन बहुत ही छोटे छोटे आएंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप डेफिनेटली उसको बना ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल पर्पस तो आप कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, क्या जो बड़ी दीवार होती है उसको लॉन्ग वॉल बोलते हैं, जो छोटी होती है उसे शॉर्ट वॉल बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। जिस भी दीवार का बाहर से बाहर नापा वो लॉन्ग वॉल, जिस भी दीवार के अंदर तो अंदर नापा वो शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला क्या है, तो आप बोल देना सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ वर्क, और शॉर्ट वाला कितना है, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ वर्क। दूसरी चीज, यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल होती है, क्या फॉर्मूला है, सेंटर टू सेंटर प्लस विड्थ ऑफ वर्क। तो जब हम क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन या सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन से ऊपर आते जाएं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, क्या मतलब है, फाउंडेशन वर्क के बाद हम फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फिर प्लेन, फिर डीपीसी, और जब हम दीवार का मेजरमेंट करते जाएंगे, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, तो लॉन्ग वॉल की जो लंबाई है वो बढ़ेगी या घटेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका क्या सही आंसर होगा वो हम समझते हैं। यहां पे आप बात समझना, जैसे कि जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ आते जाएंगे तो सेंटर लॉन्ग वॉल की जो लंबाई है वो डिक्रीज होगी, बढ़ेगी नहीं। अब ऐसा क्यों, वो समझते हैं। आप ही समझिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ, लॉन्ग वॉल की लंबाई का फॉर्मूला क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। ये रहा आपका यहां पर सेंटर टू सेंटर लेंथ। अब जब हम नीचे थे तो विड्थ इतनी थी, फिर विड्थ इतनी थी, फिर विड्थ कम हो गई, फिर विड्थ कम हो गई, फिर विड्थ कम हो गई, फिर विड्थ कुछ इतनी है, फिर विड्थ कम हो गई। मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे जो भी कार्य आ रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, प्लिंथ, डीपीसी और सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वॉल, उन सबकी विड्थ धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ तो फिक्स्ड है पूरे क्वेश्चन के लिए, पर कार्य की विड्थ धीरे 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 क्या हो रही है, कम। तो आपकी ओवरऑल जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज।
कब डिक्रीज होगा? जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। कहां से कहां तक की तरफ आएंगे? बॉटम से टॉप की तरफ आएंगे। और अगर आपसे उल्टा पूछें कि अगर हम टॉप से बॉटम जाएं, तो जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो पहले विड्थ इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो कार की विड्थ बढ़ेगी, तो फिर ऐसे केस में लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसको रटने की जरूरत नहीं, बात एकदम सिंपल सी समझना। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला क्या है? सेंटर टू सेंटर प्लस कार्य की विड्थ। नीचे से ऊपर जाओगे तो ऐसे होगा, तो कम होगा, और ऊपर से नीचे जाओगे तो ऐसे बढ़ेगा, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही आपसे यहां पर दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो शॉर्ट वॉल के रिगार्डिंग होगा। क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आपका लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला क्या है? सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ ऑफ वर्क। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट वॉल की लंबाई बढ़ेगी या कम होगी? मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो इसका आंसर होगा इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी नीचे से ऊपर जाने में। ऐसा क्यों? जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो विड्थ धीरे धीरे क्या हो रही है? कम। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ तो क्या है? ये चीज क्या है? फिक्स्ड। और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी जो विड्थ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? वो खुद कम होती जा रही है। पहले विड्थ इतनी थी, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी, विड्थ कम हो रही है। अगर विड्थ कम होगी, किसी चीज में से माइनस होने वाली चीज धीरे धीरे कम होती जाए तो आंसर आपका ज्यादा आते जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीज। जैसे मान लो 5 में से पहले 4 माइनस करा तो 1 आंसर आया, और 5 में से 3.5 माइनस करा तो आंसर 1.5 आया, और 5 में से 2 माइनस करा तो 3 आंसर आया, और 5 में से 1 माइनस करा तो आंसर 4 आया। जैसे जैसे किसी चीज में से माइनस होने वाली संख्या कम होती जाएगी, आंसर आपका बढ़ते जाएगा। यानी कि हमें यहां पे समझना है कि जब हम बॉटम से टॉप जाएंगे तो आपका जो शॉर्ट वॉल की लंबाई है वो बढ़ेगी, और टॉप से बॉटम जाएंगे तो हमें डिक्रीज होगा। अब यहां पे समझना है कि रटना नहीं है। अगर आप बॉटम से टॉप के लिए याद कर लो, लॉन्ग वॉल की बात है। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। विपरीत, शब्द का विपरीत याद कर लो कि भैया नीचे से ऊपर की तरफ गए तो लॉन्ग वॉल कम हो जाएगी, उल्टा बोलना है, और शॉर्ट वॉल बढ़ जाएगी। ऐसे बस हम हमेशा के लिए याद रख सकते हैं कि जब भी एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल पूछा डिक्रीज, उल्टा। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल पूछा इंक्रीज, उल्टा कर दिया। बस ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने यहां पर इस चैप्टर नंबर 4 के इस पार्ट में, इस लेक्चर के अंदर हमने ये समझा कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो है उसमें कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से मैंने आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की कैलकुलेशन सिखाई। लॉन्ग वॉल क्या होती है, शॉर्ट वॉल क्या होती है, हमने समझा। सबसे पहले हमने समझा मेथड ऑफ बिल्डिंग एस्टीमेट क्या होता है। मैंने आपसे ये डिस्कस करा। 2 हमारे पास मेथड है, सेंटर लाइन और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सीपीडब्ल्यूडी सेंटर लाइन मेथड को यूज करता है, और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो है उसमें हमने ये समझा कि कोई भी दीवार लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हो सकती है, और लॉन्ग वॉल में विड्थ ऑफ वर्क जोड़ते हैं और शॉर्ट वॉल में विड्थ ऑफ वर्क माइनस करते हैं। लॉन्ग वॉल में आउट टू आउट नापते हैं और शॉर्ट वॉल में इन टू इन नापते हैं। ठीक, तो यहां पर इस लेक्चर के अंदर हमने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को सक्सेसफुली कंप्लीट किया, समझा। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेंटर लाइन मेथड को ही इसी तरीके से समझेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं पर बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो मैं फिर आपको बोलूंगा बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि बिना बेल आइकन के बटन दबाए आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट लेक्चर्स के अपडेट नहीं मिल पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट वाकई में एसी प्लस पे क्यूएससी के लेक्चर का कंटेंट वाकई यूजफुल है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो नॉन एसी हैं, जो एसी के अभी मतलब जो अभी एसी के इन लेक्चर्स को भी नहीं पढ़े हैं, तो अपने दोस्तों के साथ में इन लेक्चर्स को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।